हाय, अब इस लेक्चर में मैं आपको एलिमेंटर का एक एसेंशियल फीचर दिखाऊंगा कि आप कैसे किसी एक पेज को एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो या आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंटेनर को एज अ टेम्पलेट सेव करके आप अदर पेजेस पे इंपोर्ट कर सकते हो। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो अभी हम आ गए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नाउ यहाँ पर जैसे हम चलते हैं पेजेस में, मैंने आपको पेज को एज अ टेम्पलेट सेव करना पहले बताया हो, अगर नहीं बताया है तो सीख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए मेरे पास ये होम पेज है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, होम पेज की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। ये लोड हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इस पूरे पेज को डुप्लीकेट करना है, जो कुछ इस पेज पे बना हुआ है सेम एज इट इज पूरा हमको इंपोर्ट करना है किसी दूसरे पेज पे। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इस पूरे पेज को एज अ टेम्पलेट सेव कर लें। कैसे सेव करेंगे, यहां पे देखो जो आपके सामने अपडेट का बटन दिया होता है ना, इसके जस्ट बगल में एक छोटा सा आपको एरो भी दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पे ऑप्शन आता है सेव एज टेम्पलेट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहां पे आपसे पूछेगा भाई टेम्पलेट को एक नाम दे दो। तो हम यहां पे नाम देंगे होम पेज टेम्पलेट, ये मैंने नाम दे दिया। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसे सेव करोगे ना, ये माय टेम्पलेट्स वाले टैब पे इस तरह से सेव हो जाएगा। देखो ये सेव है ना, ये पहले शायद मैंने क्रिएट किया था, इसे तो फिलहाल मैं डिलीट ही कर देता हूं यहां से। अभी जस्ट हमने जो क्रिएट किया है ना, वो देखो यहां पे दिख रहा है डेट के साथ में। तो ये हमारा एक टेम्पलेट रेडी है। इसे हम किसी भी दूसरे पेज पे एक क्लिक में इंपोर्ट कर पाएंगे। ये हम तब करते हैं जब हमें पूरा का पूरा पेज डुप्लीकेट करना है। अब एक काम करते हैं, मैं एग्जिट करूंगा यहां से और एक नया पेज हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे गया, ऐड न्यू पेज पे मैंने क्लिक किया और एक पेज का नाम देते हैं डमी पेज। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। एक्स्ट्रा वाली सारी सेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे फुल विड्थ आ जाएगा, साइड बार में कर देना है नो साइड बार, एंड डिसेबल एलिमेंट्स में हम कर देंगे बैनर एरिया को कंप्लीटली डिसेबल। पब्लिश कर दिया इस पेज को। अब एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, एलिमेंटर की स्क्रीन हमारे सामने लोड हो जाएगी। क्या हमें स्टार्टिंग सब कुछ बनाना है? नहीं बनाना है। हमें होम पेज को इंपोर्ट करना है जिसको हमने एज अ टेम्पलेट सेव कर रखा है, ताकि पूरा का पूरा होम पेज यहाँ पे आ जाए, उसे बाद में हम एडिट कर सकते हैं। तो आपको इस फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करना होता है, ये पॉपअप आपके सामने फिर से आ जाएगा। आपको जाना होगा माई टेम्पलेट्स पे और यहां पर आपको वही टेम्पलेट दिखाई देगा जो आपने सेव किया था, होम पेज टेम्पलेट। इंसर्ट पे क्लिक कर देना, अप्लाई कर देना, पूरा का पूरा होम पेज आपके डमी पेज पे इंपोर्ट हो गया। ये देखो पूरा का पूरा होम पेज आ गया। आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बस क्लिक करना है। वही रूल है जैसे हमेशा हम एडिट करते हैं। इस टेक्स्ट को अगर मुझे चेंज करना है तो पहले मैं इसकी सेटिंग ओपन करूंगा और यहाँ पे जाके कुछ भी टेक्स्ट वगैरह में चेंज कर सकता हूँ, है ना। फिलहाल अभी कुछ भी चेंजेस मैं यहाँ नहीं करूंगा। तो आप इस तरह से पूरे पेज को डुप्लीकेट कर सकते हो, फिर अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइज कर लेना। इमेज चेंज करनी हो वो लगा लेना, कोई टेक्स्ट चेंज करना है वो लगा लेना। बटन का अगर आपको लिंक वगैरह चेंज करना है, बटन को सिंपली आप जाके यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से ना आप काफी ज्यादा टाइम अपना सेव कर सकते हो। ये उस केस में काम आता है जैसे मान लो आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं और सबका डिजाइन ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, बस कंटेंट चेंज हो जाएगा, डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। तो इस टेक्निक का यूज करके आप एक पेज को एज अ टेम्पलेट सेव करो और फिर आप अदर पेजेस पे उसे इंपोर्ट कर सकते हो। एट लास्ट आप इसे अपडेट कर देना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक पेज को डमी वाले पेज पे इंपोर्ट किया, मतलब ऐसा नहीं कि आपने होम पेज को एज अ टेम्पलेट सेव किया और वो सिर्फ आप एक दूसरे पेज पे ही इंपोर्ट कर सकते हो। आप जितने चाहो उतने पेजेस पे होम पेज वाले टेम्पलेट को इंपोर्ट करके एडिट कर सकते हो। मतलब एक बार टेम्पलेट सेव करो और बार बार आप उसे अदर अदर पेजेस के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो। ये तो बात हुई पूरे एक पेज के टेम्पलेट की, मतलब पूरा पेज अगर मुझे इंपोर्ट करना होता है। अब एक चीज और बताता हूं, वापस चलते हैं, ठीक है। ये तो हमारे सामने एक डमी पेज यहां पे सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे हमारा ये होम पेज है ना। अब होम पेज में मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, मान लीजिए ये वाला जो टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन मैं चाहता हूं हर एक पेज पे बॉटम में ये वाला टेस्टिमोनियल सेक्शन कॉमन रहेगा। हर एक पेज पर इतना सेक्शन कॉमन रहेगा। चाहे मैं पोर्टफोलियो वाले पेज पे चला जाऊं, यहां पर भी नीचे टेस्टिमोनियल्स आना चाहिए। चाहे मैं सर्विसेज वाले पेज पे चला जाऊं तो यहां पर भी बॉटम में टेस्टिमोनियल्स आना चाहिए। खैर यहां तो पहले से ही है। या फिर कॉन्टैक्ट पेज की बात करें तो यहां पर भी नीचे टेस्टिमोनियल्स आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर होम पेज पे चलते हैं और ये टेस्टिमोनियल वाला कंटेनर है ना, इसको भी एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। सिर्फ कंटेनर को एज अ टेम्पलेट सेव कर लें और फिर दूसरे पेजेस पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। फिर से हम होम पेज को पहले एडिट करेंगे एलिमेंटर की हेल्प से। ओके, सो ये हमारे सामने एलिमेंटर लोड हो गया। स्क्रॉल डाउन करते हैं। नाउ यहां पर ये पूरा एक कंटेनर है ना, ये बड़ा कंटेनर था, इसके अंदर मैंने ये एक इमेज कैरोसल लिया था, एक टेस्टिमोनियल वाला विजेट ले रखा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम इस कंटेनर को ही एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। कैसे, यहां पे जो 6 लिटिल डॉट्स दिए होते हैं, आप राइट क्लिक करोगे और आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव एज टेम्पलेट। इस पे क्लिक करने से सिर्फ कंटेनर ही पूरा आपका सेव हो जाता है एज अ टेम्पलेट। तो मैंने इस पे क्लिक किया, यहां पे एक नाम दे देंगे टेस्टिमोनियल्स
कंटेनर टेम्पलेट, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब टेस्टिमोनियल वाला जो कंटेनर है ना वो भी एज अ टेम्पलेट सेव हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इस पेज को फिलहाल बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर से मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा और हम चलते हैं अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज पे। कहाँ गया कॉन्टैक्ट वाला पेज? ये है। इसे एडिट करते हैं एलिमेंटर की हेल्प से। तो हमने ये कॉन्टैक्ट वाला पेज तो रेडी किया हुआ था। अब नीचे मुझे वही टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, वही तरीका है, फोल्डर पे क्लिक कर देना, देन टेम्पलेट्स में जाना और यहाँ पे आपको मिलेगा टेस्टिमोनियल कंटेनर टेम्पलेट। इंसर्ट कर दो, अप्लाई कर दो, पूरा का पूरा कंटेनर ही आपका देखो इंपोर्ट हो जाएगा एक क्लिक में। तो आपको बार बार हर एक पेज पे जा करके अलग से सारी चीजें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बस पेज के ऊपर परफेक्ट बना लो, फिर आप उसे एज अ टेम्पलेट सेव करो और मल्टीपल पेजेस पे आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको इसको फ्रंट एंड भी दिखाऊं एक बार, तो देखो कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर एक क्लिक में हमारा पूरा टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन आ चुका है। अगर आपको इसे एडिट भी करना है कॉन्टैक्ट पेज पर, तो सिंपल सा तरीका, यहाँ पे चले जाना, जैसे एडिट करना हो वैसे कर लेना। ऐसा करने से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। इसी तरह से जितने चाहो उतने कंटेनर्स को आप एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हो और अदर पेजेस पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कैसे हम पेज को एज अ टेम्पलेट सेव करेंगे, किस तरह से कंटेनर्स को एज अ टेम्पलेट सेव करते हैं और कैसे अदर पेजेस पे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।